हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पीड मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम आज देखेंगे नंबर सिस्टम के क्वेश्चन। नंबर सिस्टम के जितने पूरे आपको पैकेज दिया गया है उसमें कुछ क्वेश्चनों को ले लिया गया है अलग अलग टाइप के। जिनको भी डाउट है नंबर सिस्टम के अनेक टॉपिक, जैसे इसमें है क्या, नंबर ऑफ जीरो से संबंधित क्वेश्चन है, नंबर ऑफ डिवाइजर से संबंधित सवाल है, यूनिट प्लेस है, लास्ट 2 डिजिट है, इसमें रिमाइंडर थ्योरम है, इसमें सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफिकेशन में भी बड़ा ये बहुत सारे हैं, जैसे कि अरेंज करना होता है असेंडिंग डिसेंडिंग में, सर्ट्स वाले खास करके, पावर वाले, तो तमाम तरह के सवाल इसमें हैं। और तकरीबन सभी टॉपिकों से कुछ कुछ क्वेश्चनों को ले लिया गया है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आएगा। इसमें 2-3 वीडियो में हम लोग करेंगे। पहला वीडियो हम इसका नंबर सिस्टम का आज कर रहे हैं। पहला सवाल उसका ये रहा। सवाल है, कहता है कि संख्या है, उनके शून्यों की संख्या बताइए। फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। तो नंबर ऑफ जीरो यानी किसी संख्या में गुना करने पर कितने जीरो लास्ट में आएंगे। तो सबसे पहले बात आप जानते होंगे बेसिक में कि उतने ही जीरो आएंगे जितने कि 5 होंगे, क्योंकि जीरो बना है 5 और जीरो बना है, यानी 0 10 है। दरअसल जितना 10 आएगा उतना ही जीरो होगा। और ये जो 10 है 10 बना है वो आपको बना है 2 और 5 से। और ध्यान रखें, जिसकी संख्या कम होगी उतने ही जीरो बनेंगे, आपको पता है। जैसे यानी दोनों में से जिसकी संख्या कम होगी, जैसे अगर मान लीजिए कि 2 2 2 2 4 भी है और 5 केवल 3 ही है, तो इसका मतलब कि 10 जो बनने वाले हैं, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 3 ही को मिला के बनने वाले हैं, एक आपका फुट बच जाएगा। ठीक उसी तरह से कि जोड़े लगाने हैं, तो दुल्हन 4 हो और दूल्हा 7 हो, और एक दुल्हन से एक दूल्हा की शादी होनी हो, दुल्हन 4 दूल्हा 7, तो यानी कि 3 दूल्हा बेकार जाएगा, 4 जोड़े ही पेयर लग पाएंगे, 4 शादियां हो पाएंगी अगर एक दूल्हा एक दुल्हन से शादी करे। तो इसका मतलब कि अगर 10 लाना है, यहां पर 4 को 2 2 था लेकिन 5 3 ही था, इसका मतलब कि 3 जीरो बनने वाले हैं, यानी कि 1000 गुना करने पर आने वाले हैं। और ये गुना कर देते अगर आप, तो पता है एक यहाँ पर 2 तो ही रह जाता, और सब जीरो जो बनाते उसके हिसाब से 3 अंक 5 थे तो 3 जीरो हो जाते। इसीलिए आपको किसको काउंट करना है, केवल जिसकी संख्या कम है, जिसकी संख्या कम है उतने ही जीरो बन पाएंगे। अब आइए जरा सवाल 5 10 25 180 इसमें किसकी संख्या कम है। देखिएगा तो 5 यहां पर 1 है, यहां पर भी 5 1 है, यहां पर 5 2 है, यहां पर 5 8 5 40 5 1 है, यहां पर 5, इसमें भी 5 आपका 2 है, 25 इसमें 25 है ना, 5 2 है, इसमें 5 कितना है 1 है, क्योंकि 11 5 55 होता है, 13 5 65, तो 1 5 है। 125 में 5 3 है, 16 5 80, 5 यहाँ पर कहीं ऐसा ना समझे कि इसमें तो 2 को देख ही रहा है 5, ऐसा नहीं है। 11 5 55 यानी कि 5 1 ही है इसमें, 16 5 80 5 1 है। और 2 की संख्या कहाँ कहाँ है, नंबर ऑफ 2 देखिएगा तो इसमें है 16 85 यानी 2 के पावर 4, तब 16, 2 टू द पावर 4 आए, इसमें 4 है, 2 के पावर 4, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है, 25 दूनी 50 यानी 2 के पावर 1 1 2 है, इसमें 8 5 40 2 के पावर 3 है, इसमें 2 है 1। आप देख पा रहे होंगे कि 5 की संख्या बहुत ज्यादा है। देखो 5 की संख्या 1 2 2 2 4 4 1 5 5 2 7 7 1 8 8 1 9 9 3 12 12 और 1 13 है। जबकि 2 की संख्या 4 2 8 4 4 3 7 2 9 ही है। 5 की संख्या 13 है, जबकि 2 की संख्या 9 है। नंबर ऑफ 2, पहला सवाल को हम थोड़ा डिटेल कर देंगे। नंबर ऑफ 2 जो है सो आपको 4 3 7 2 9 है, और नंबर ऑफ 5 कितने हैं, नंबर ऑफ 5 जो है सो आपका है 11 कि 10, 4 4 4 8 8 4 12 12 है नंबर ऑफ 5।
4 4 4 8 और 8 5 13, सॉरी 8 5 13 है। कहने का मतलब है कि 5 की संख्या ज्यादा है 9 से, तो 0 जो बनेगा वो किसके अनुसार बनेगा, जिसकी संख्या कम है, यानी कि 0 बनेगा 9 टोटल अगर गुना करें तो 9 0 बनेंगे और आंसर हो जाएगा आपका सी, क्योंकि जिसकी संख्या कम होगा उतने ही पेयर हो पाएंगे। 2 और 5 के पेयर से 0 बनता है और 2 की संख्या कम है, इसलिए जितने 2 की संख्या होगा उतना ही 0 होगा। मुझे लगता है कि बात एकदम स्पष्ट हुआ होगा। ये मैं इसलिए भी डिटेल किया क्योंकि जो भी नया देख रहे होंगे उनको समझ में आ जाए, बस इतना बात केयर करना है। यहाँ पर तो डायरेक्ट ही दे रखा है कि भाई गुणनफल में अंतिम की संख्या 2 की संख्या 5 की संख्या दे ही रखा है, तो इसको काउंट कर लीजिए। मैं पहले देख रहा हूं कि सबसे पहले 2 वाला है और फिर उसके बाद 5 का है। तो देखिए जिस यहाँ पर 2 1 है, 5 2 2 3 5 4, यानी कि 5 की संख्या यहाँ पर भी ज्यादा दिखने वाला है। देखिए जैसे कि 5 2 4 2 6 6 6 12 12 8 20 20 और 10। नंबर ऑफ 5 यहाँ पर कितना है, 4 2 6 6 4 10 6 6 12 12 8 20 10 30 है। और नंबर ऑफ 2 कितना है यहाँ पर, नंबर ऑफ 2 जो है 1 2 1 3 और 1 4 5 4 9 9 7 16 16 और 9 25 है। नंबर ऑफ 5 25 है। जाहिर सी बात है कि 2 की संख्या यहाँ पर भी कम है, इसलिए जितना 2 की संख्या होगा उतना ही होगा आपका नंबर ऑफ 0, यानी कि 25 नंबर ऑफ 0 इसमें भी हो जाएगा, जो सबको पता लग रहा होगा, है कि नहीं। अगला बढ़ता हूं, करंट नंबर ऑफ 0 निकालिए। इसमें भी नंबर ऑफ 0 फाइंड करना है। फाइंड अंतिम से फाइंड नंबर ऑफ 0, शून्यों की संख्या निकालना है इसमें भी। फिर देखिए वही वाला है बात की आपको केयर करना होगा। 18 25 90 10 8 80, तो इसमें 16 देखा कीजिए, इसमें ऐसा नहीं सोचा कीजिए, इसमें 16 और गुने 5 देखा कीजिए। और 16 जो है सो 2 के पावर 4 है और 5 तो 5 लेंगे 5 के पावर 1। इसमें 18 25 90 है, यानी कि 18 में 2 तो पावर 1 है और 5 कितना है पता है, 18 25 90 तो 9 हो गया 2 हो गया 5, यानी कि 1 5 और 1 2 होगा। क्या होता है 2 इंटू 9 इंटू 5 होता है, तो 1 1 हो गया 7 इंटू 5 के पावर 1, ये 13 25 65 5 के पावर 1। इसमें तो 2 है भी नहीं दोनों में, ये 5 के पावर यहाँ पर 5 आपका 1 है और 2 भी 1 है और 5 यहाँ 1 है। कहने का मतलब यहाँ पर भी लगता है कि 5 की संख्या कितना है, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 है, लेकिन 2 की संख्या भी 6 है, यानी कि नंबर ऑफ 0 भी 6 होगा। 2 की संख्या भी 6 है, कैसे 1 1 2 और 4 2 6, तो नंबर ऑफ 0 भी 6 हो जाएगा। तो ऐसे करना है। मुझे लगता है 3 बेसिक सवाल आपको दिखा है। प्रश्न अगला देखिए, अब यहाँ से ठीक ठाक सवाल रहेंगे। अभी कहता है कि 10 10 ऐसे ऐसे आपको जोड़ना है। अच्छा, यहाँ पर मल्टीप्लाई के जगह पर आपको ये गलत लिखा गया है, इसको केयर कीजिएगा, ये ऐड होगा, गलत हो गया, ये ऐड होगा। अब ये 10 10 10 ऐसे जोड़ा जा रहा है। आपको पता है ऐड कभी भी रहे, ऐड कभी भी रहे तो ऐसे ही जोड़िएगा ना, 10 उसके बाद 100 उसके बाद से 1000 1000 उसके बाद 10,000, ऐसे ही तो जोड़ेंगे ना आप। और जोड़ना अगर होगा तो सोचिए जितने बार ऐसे 0 लिखते जाइए, आपको ऐड करेंगे तो अल्टीमेटली यहाँ पर 1 0 होगा और फिर ये 1 ही होता जाएगा, फिर ये 1 होगा, फिर 1 होगा, यानी ऐसे ही आपको आता जाएगा चाहे जितना आप लिखते जाइए। इसका मतलब कि ऐसे केस में नंबर ऑफ 0 कितना होगा, 1 होगा। ये नहीं कि इतना 0 है तो सबको जोड़ दीजिए 0 के, ऐसे नहीं, ऐसे जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तब तो ऐसे लिख के ऐड करते हैं ना आप, इसलिए आपको इतना आंसर होगा। मुझे लगता है कि बातें स्पष्ट हो रही होंगी। अगला देखते हैं कि अगर सवाल इस तरह का हो कि 2 4 6 50 फिर 55, ऐसा 55 60 ऐसे गुना में हो सब, तो सबसे पहली बात तो ये है कि
यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो, देखिए जितने सारे सवाल हैं उसमें लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो, ये पूछ रहा है नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो, गुणनफल में नंबर ऑफ जीरो। यहाँ पर देखिएगा तो ये काउंटिंग है आपको, ये 2 वाले यानी 2 सब में है, अगर 2 कॉमन निकाल दें तो 50 तक में 25 बार 2 होगा, है ना, 25 बार 2 होगा, और 2 25 बार हो जाएगा, और अंदर में मिलेगा 1 प्लस 1 गुने 2 गुने 3 गुना 4 गुना, ऐसे करते करते ये वाला टोटल ये मिलेगा आपको, जानते हैं कितना, 25 दूना 50 तक, 25 तक, और फिर गुने में इधर है, यहां से क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा आपको 11, ये 5 कॉमन निकालिएगा, 5 सब में कॉमन होगा। देखिए 55 से लेके 100 तक में या कितने, 11 पचे 55, ये 11 पचे 55 और 20 पचे 100, 20 से देखो कभी संख्या निकालना हो कि यहां से यहां तक कितने संख्या है, तो इस कितना से कटने वाला है, 11, ये 5 से, इसको 5 से करिएगा तो 11 बार में जाएगा, और ये 5 से कीजिएगा तो 20 बार में, यानी कि 11वीं संख्या से 20 तक है, तो 20 में से 11 जाएगा आपका 9, और 9 और 1 10 टोटल संख्याएं होंगी। ये कितने संख्याएं, 55 60 65, कितने संख्याएं हैं ये, 10 संख्याएं हैं, क्योंकि ये 5 के अंतर पर है, इसलिए मैंने 5 से भागा दिया। 11 पचे 55 और 20 पचे 100, तो 11 से 11वां संख्या, शुरू से 11वां संख्या 55 है और 20वां संख्या 100 है, तो काउंट करके देखिए, ऐसे भी काउंट कर लीजिएगा तो 10 संख्या दिखेगा, यानी कि 5 की पावर 10 लिखा जाएगा, चूंकि कॉमन लेंगे हम, 5 कॉमन ले रहे थे सब में से, तो 5 की पावर 10 हो जाएगा। अभी देखो अंदर में क्या बचेगा, 11 गुने 12 गुने 13, और ये कहां तक जाएगा, 20। सर नंबर ऑफ जीरो निकालना है, ये क्या कर रहे हैं आप, पहले तो ऐसे लिखना है आपको, तो इतना तय है कि इसमें 25 बार 2 है और इसमें 5 बार 10 है, कहने का मतलब 10 निश्चित तौर पर 10 तो बनेंगे ही, लेकिन इधर अंदर में भी 2 है और इधर में भी 5 कहीं ना कहीं दिखेगा, लेकिन ये बात तो तय है कि 5 की संख्या कम है, क्योंकि यहां पर 5 की संख्या कितना होगा, तो यहां पर 5 की संख्या 25 तक में एक बार 10 में होगा, 15 में होगा, और 20 में होगा, और 25 में होगा 5 की संख्या, लेकिन 2 बहुत बार होगा, और इसमें 5 की संख्या कहाँ होगा, 15 और केवल 20 में, 15 और 20 में, 5 के अंतराल पर कहीं ना कहीं होगा ये। तो यहां पर 5 की संख्या 2, यहां पर 2, 5 के पावर यहां पर अंदर में कितना मिलेगा 2, और यहां पर 5 के पावर कितने मिलेंगे, सब में से एक एक, लेकिन इसमें 2 बार, तो 5 1 1 2 3 2 5, 5 के पावर 5, इसमें 2 बार है 5, और ये 4 एक एक बार तो सब में, इसमें 2 बार, तो 4 और 1 5, तो टोटल 5 की संख्या 5 के पावर 10, 5 के पावर 5 और 5 के पावर 2, तो 5 2 7 10 17 आपको क्या मिला, 17 5 मिला, यानी कि लेस देन 20 इसका क्या होगा, आंसर होगा, क्योंकि 20 से भी कम जीरो की संख्या आएगा। ठीक है, 2 25 रहने से टेंशन ना लीजिए, देखिए 5 की संख्या निकालेंगे, अब 5 की संख्या मैक्सिमम कितना आ रहा है आपको, 17 आ रहा है। क्यों 17 आ रहा है, क्योंकि ये देखो 5 10 बार, ये 10 कहां से आया, सब में से एक को 5 निकला, और ये सब 10 टर्म थे, तो 10 5 इधर, लेकिन सर अंदर में भी 20 मिला ना, उसमें एक बार 5 था, और एक जगह कहीं ना कहीं तो 15 भी रहा होगा, 15 में भी एक बार 5 था, तो 2 बार 5 यहाँ, 10 5 ये 10 10 और 2 12, और यहाँ पर 5 की संख्या कितना है 5, कैसे 5, 10 15 20 25, ये सब चारों में एक एक 5, और 25 में एक और 5, यानी कि 5, तो 5 2 7 10 17, टोटल 17 5 आपको दिख रहा है, और नंबर ऑफ 5 इज 17, बट नंबर ऑफ 2 इज मोर देन 25, 25 से ज्यादा है। इसका मतलब यह हुआ कि जिसकी संख्या कम है उतना ही नंबर ऑफ जीरो, तो 5 की संख्या 17 है, तो 17 जीरो की संख्या होगा, लेकिन यहाँ पर 17 ऑप्शन में ना देकर लेस देन 20 दिया हुआ है, तो आंसर ये होगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ते हैं, आगे का सवाल इस तरह से दिया है, 128 है, 19 13579 और 99, केवल ऑड नंबरों को लिख रखा है, और इधर 129 है। आपको पता हो कि 129 है 2 टू द पावर
7, 32 5 पावर होता है, 2 के पावर 5 32 होता है, 64 6 छठा पावर, 2 के पावर 6 64, 2 के पावर 7 होगा 128। अब देखिए 2 के पावर 7 हो गया। अभी 1 3 5 2 यानी 99 है। अब केयर करना है कि सर 5 की संख्या कई बार है, क्योंकि 2 की संख्या तो 7 दिख रहा है, ऑड में 2 नहीं आएगा, ये तो तय है। तो 5 कितने बार आएगा सर? 5 एक बार रहेगा, फिर 15 आएगा, चूंकि 10 तो आएगा नहीं ऑड में। 5 15 25, देखिए कौन कौन रहेगा सर? 5 15 25 30 भी नहीं रहेगा, 10 के अंतराल पर रहेगा। 35 भी नहीं रहेगा, 25 भी नहीं रहेगा, ऑड है तो ऑड 25 रहेगा। 25 क्यों नहीं रहेगा? 25 रहेगा, और 35 रहेगा ऑड रहे तो, 45 रहेगा ऑड है तो, 40 तो होगा नहीं, 5 से कटने वाला, और फिर 50 नहीं होगा, 55 होगा, फिर आपको 65 है, 75 है, फिर 85 है, यही सब संख्याएं रहेंगी। 2 के पावर 7 है। दो के पावर 7 आ गया है। अब केयर ये करना है आपको कि यहां पर 5 5 5 5 कितने बार है? देखिए इस 85 और 95 भी एक रहेगा, 95 भी रहेगा, क्योंकि 99 है तो 5 आएगा उसमें। कितने टर्म है? 1 2 3 4 5, देख लीजिए 19 19 25 95, 19 टर्म होगा ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अच्छा 10 टर्म है टोटल, सॉरी 10 टर्म है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, और 10 में 2 टर्म ऐसे हैं जिसमें कि 2 बार 5 5 है। 10 में 2 टर्म ऐसे हैं जिसमें कि 2 2 बार 5 5 है, 25 और किसमें 75। तो सब में एक एक बार है, और उसमें 2 बार है। तो पहली बार तो एक जितने संख्या है, कितने संख्या थे? 10, और 10 में 2 और जोड़ दीजिए, क्योंकि सब में से एक एक काउंट कर लिए थे, और इसमें डबल बार था। तो 10 और 2 12 नंबर ऑफ जीरो यहां पर आपको दिख रहा है, कि ऑप्शन में आपको 12 नहीं दिया हुआ है। यहां पर ये 72 रहने का मतलब नहीं था, कुछ 12 होना चाहिए था। आंसर आपका सी हो जाता, क्योंकि देखिए है क्या कि 5 पर डिपेंड करेगा यहां पर, क्योंकि 2 तो 7 बार सॉरी 1 मिनट 2 कितने बार आए? 7 बार। नंबर ऑफ 2 कितना है? नंबर ऑफ 2 आया 7, और नंबर ऑफ 5 कितना आ रहा है? मोर देन 7 आ रहा है ना, 7 से ज्यादा आ रहा है। नंबर ऑफ 5 कितना आ रहा है? नंबर ऑफ 5 टोटल आ रहा है 12, है ना? तब तो आंसर उस अनुसार कौन सा हो जाएगा? ए, चूंकि 2 की संख्या सॉरी 5 की संख्या ज्यादा हो गया यहाँ पर, और 2 की संख्या कम, तो 2 के अनुसार से आंसर हो जाएगा। ये 72 के जगह और 12 जरूर लिखा था, लेकिन आंसर होगा कौन? ए। समझ में आ रहा है? 2 के पावर कितना था? 7। मुझे लगता है कि ए आंसर होगा, चूंकि 2 आपको 7 ही बार है, चूंकि ऑड वाले में कहीं 2 नजर नहीं आएगा, और जिसकी संख्या कम उतने ही नंबर ऑफ जीरो। बढ़ते हैं अगला। अभी देखो ये उल्टा दिया हुआ है 19 का, कि 1 के पावर 99, 2 के पावर 99, और ऐसे जा रहा है। इसमें भी नंबर ऑफ जीरो फाइंड करने हैं, तो आपको क्या करना होगा? इसमें फाइंड करने हैं नंबर ऑफ जीरो। तो आपको केयर करना है कि जब भी ऐसे संख्या दिया हुआ है तो 2 की संख्या ज्यादा होगा। क्यों? आप जानते होंगे काउंटिंग रेगुलर हो तो ध्यान दीजिएगा, काउंटिंग रेगुलर हो तो इसमें देखो एक बार जब तक 5 आता है तब तक आपको कितने बार आ जाते हैं? 2। देखो यहां पर 2 बार, यहां पर 2 कहां कहां आ गया? इसमें एक बार आया, इसमें 2 बार आया। इस तो जब आपका एक बार 5 आता है तब तक 3 बार 2 आ गया। फिर अगला 5 जब देखिए यहां पर होगा, और 8 2 कितने बार? यहां पर देखिए एक बार 2 है, यहां पर 3 बार 2 है। तो कहने का मतलब कि
अगर लगातार संख्या दिया हुआ है तो उसमें नंबर ऑफ 5 हमेशा लेस देन होगा। इवन नंबर ऑफ 5 ही नहीं, जिस प्राइम नंबर की जैसे बड़ा संख्या होगा ना प्राइम नंबर, तो उसकी संख्या कम होगा। जैसे 7 की संख्या लगातार वाला में निश्चित तौर पर 5 की संख्या से कम होगा। जितना बड़ा, जैसे 11 की संख्या 5 से ज्यादा कम होगा। लगातार लिखा हुआ है तब तो लगातार वाला में ज्यादा टेंशन ना ले, लगातार वाला में बड़ा प्राइम नंबर का ही संख्या निकालिए, ठीक है, उसकी ही संख्या कम होगा। तो 2 की और 5 की संख्या में 2 की संख्या ज्यादा होगा और 5 की संख्या कम होगा, बड़ा प्राइम नंबर की संख्या कम होगा। तो मुझे ऐसे में 5 की संख्या पर ध्यान नहीं देकर, 2 की संख्या पर ध्यान नहीं देकर हमको केवल किसकी संख्या निकालना है, 5 की, क्योंकि मुझे पता है कि लगातार वाला में 5 की संख्या क्या होगा, अधिक होगा। तो मैं 5 की संख्या निकाल रहा हूं। देखो 5 के पावर यहां पर कितना, 5 के पावर यहां पर हो जाएगा, ऐसा आ रहा है जैसे कि जोड़ने पर 100 है, नहीं ऐसे ही लिखा गया है, 2 98 और 2 100, 97 और 3 100। तो यहां पर 2 के पावर कितना लिखेंगे, 95, तब ना 95 500, 2 के पावर 95। और फिर 5 कहां होगा, तो 10 में होगा, 10 के पावर 90। फिर 5 कहां होगा, तो 15 में होगा, 15 के पावर 85। और फिर किस में 5 होगा, 5 होगा आपको 20 में, 20 के पावर 80। फिर किस में 5 होगा, 25 में, 25 के पावर 75। फिर 30 के पावर 70। फिर 35 के पावर 65। और फिर आपको 25 के पावर 35, तो 40 के पावर 60, मतलब इसी तरह से। और फिर 40 के बाद 45 के पावर 55। और फिर 50 के पावर 50। और इसी तरह से बढ़ता जाएगा। मैं ज्यादा लिख नहीं रहा हूं, 100 तक जाने हैं, लेकिन मैं रीजनिंग बता दे रहा हूं, ऐसे आपको बढ़ते जाएगा, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब अगर ऐसे बढ़ रहा है तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली लिखना है कि कितने बार 5। आप देखो 95, 90, 85, 80 ऐसे करते करते आप सब में एक बार अगर होगा, ये 95 बार है, और ये कितने बार है, 90 बार है, ये 85 बार है, ये इसी तरह से 80 बार है इसमें, ले ऐसे करते 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 जाके यहां पर तक जाएगा, कितना तक, चूंकि कहीं लास्ट में तो कौन होगा, 95 होगा, 95 के पावर 5 होगा। फिर आपको लास्ट में तो कहीं होगा नहीं 5, तो यहां पर लास्ट में 5 तक जाएगा, ये कहां तक जाएगा, ये 5 तक, प्लस ये इतने 5 तो जरूर होंगे, प्लस क्या होगा कि 25 में 2 बार रहा होगा, 50 वाला में भी देखो 2 बार रहा होगा, एक बार 75 वाला में भी 2 बार रहा होगा। तो यानी कि यहां पर 5 गुने 5 के पावर 75 है, यहां पर 25 में भी 2 गुने 5 गुने 5 के पावर क्या है, 50 है। 75 वाला में भी देखो 5 रहा होगा, कहीं ना कहीं बीच में क्या रहा होगा, 75 होगा। मैं एक बार लिख देता हूं इसको, क्योंकि माइंड में बात आएगा। यहां पर 5 गुने 75 कहीं ना कहीं रहा होगा, 5 के पावर 25 के पावर 25 तो आगे हो गया है, 75 के पावर 25 भी कहीं रहेगा, और लास्ट में 95 तक जाता होगा, ठीक है, यहां पर गुना में सब। तो हमें पता है कि 75 में भी तो रहा होगा ना कभी, 75 में भी तो 25 है, 3 गुने 5 गुने 5 के पावर कितना है, 25 है। आप केयर कीजिएगा, मैंने सभी में एक एक 5 को मानकर मैं लिख दिया, एक 5 होगा तो 95 पावर तो 95 5, एक 5 इसमें तो 90 पावर तो 90 5, सब में से एक एक ले लिया, ठीक, और ये चला गया कहां तक, 5 तक। अब मुझे क्या करना था, अब मुझे जिसमें से 2 बार था 5 उसको भी लेना था। जैसे यहां पर 25 में 2 बार 5 था, तो 25 के पावर कितना था, 75, तो यहां पर 75 बार 5 और हो जाएगा। 5 की संख्या गिन रहे हैं, 5 कितना बार हो जाएगा, एक यहां पर 75 बार था, इसमें मैंने क्या किया कि एक बार 75 बार लिख दिया, ऐसे बढ़ते जा रहा होगा ये, ठीक है, एक
बार मैंने 75 लिख दिया इसके चलते, लेकिन एक बार और था 75 तो उसको मैंने वहां लिखा। क्लियर है? फिर किसमें पावर था ज्यादा सर? फिर था आपको 50 वाला में ये 50, फिर था किसमें 25 वाला में ये 25, और कहीं नहीं था। ठीक है, इतना नंबर ऑफ 5 काउंट कीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपको। मुझे लगता है कि कैलकुलेट करके देखिएगा। अच्छा ये कैसे कैलकुलेट होगा सर? कितना बार है ये 5 से भागा दीजिए 1 आया, और ये 5 से भागा दीजिए कितना आया 19 5 95, यानी कि 19 सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 से लेके कहां तक 95 तक। काउंटिंग कितना होगा? योग निकालना है ना ये, तो इसको योग कीजिए 19 टर्म होगा, 19 5 95 टोटल 19 टर्म होगा। अब आपको कैसे जोड़ना होगा? n बटा, आपको पता है जब 5 के अंतर पर होता है SN बराबर n/2 प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी। आपको सबको जोड़ना होगा, तो ये भी एपी का नियम लगाना होगा। चूंकि एपी में है तो मैं क्या लिख सकता हूं, इसको इनके बदले लिख सकता हूं मैं कि कितना 19 बार था, 19/2, 19 5 95, 19 बार 19/2 और 2a यानी कि 5 लास्ट से ही चलते हैं, 5 दूनी 10 और प्लस n-1 यानी कि 19 - 1 इनटू कॉमन डिफरेंस तो 5। देखो मैं इधर से चलता तो -5 लेता, लेकिन मैं इधर से काउंट कर रहा हूं तो 5 ले लूंगा, क्या दिक्कत है इतना। और इधर 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 और भी देखिए 25 75 100 150 और जोड़ लीजिएगा इसमें। ठीक है, जो आएगा आपका आंसर आ जाएगा 18 5 90 90 और 100, 90 प्लस 10 100 यानी कि 19 गुने 50 प्लस 150, यानी कैलकुलेट करके आएगा 19 5 95 950 प्लस 150, आपको आ जाएगा 0 0 9 1 10 और 1 1100। आंसर आना चाहिए इसका 1100। तो इस तरह से इसको काउंट करेंगे। चूंकि ये पावर वाला है तो आपको दिक्कत कर रहा होगा, ये सभी को कैलकुलेट करके ऐसे आना होगा। ये सवाल आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह के सवाल अगर बनाते तो मुझे लगता है कि सोच समझ ठीक ठाक हो गया कि नंबर ऑफ जीरो, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ जीरो, ये समझ में आ गया होगा अगर आप इन तरह के इतने सवालों को आप देखे होंगे। तो सवाल देखिए फैक्टोरियल में देता है, ये क्वेश्चन है दरअसल ऑप्शन से, इसको टेंशन न लीजिए, क्वेश्चन आपको गलत है। यहाँ पर नीचे में जो होना चाहिए फैक्टोरियल होना चाहिए, ऊपर में नहीं। ये क्वेश्चन ही राउंड करेंगे, ये क्वेश्चन ही गलत था, थोड़ा इसमें अलग अलग था। देखो नंबर ऑफ जीरो जो है सो इसमें से ऑप्शंस में से तो नहीं। देखो 15 का फैक्टोरियल, 15 में कितने जीरो हैं पता है आपको? फैक्टोरियल 15 में जीरो कितने हैं? ऊपर से फिर फैक्टोरियल 15 है, तो जो संख्या इसकी होगी वही कहेगी, बाकी फिर प्लस में है, तो मुझे केवल इसकी निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? 15 का फैक्टोरियल मतलब कि क्या आप समझ सकते हो ना, ये 1 2 3 4 ये 5 ये कहां तक आपका, ये 15 तक है। 15 का फैक्टोरियल का मतलब यही ना। और पावर में भी क्या है, तो 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने ऐसे कहां तक है फैक्टोरियल संख्या 15 तक के। फैक्टोरियल का मतलब ये है। ठीक है, अब सवाल है कि सर ये इसमें कितने पावर और ये गुना करके कितना आता है? जितना आता है पहले तो ये इसमें 5 कितनी बार, इसमें 5 कितना बार पता है आपको? 15 में 5 कितने बार? 5 की संख्या क्यों निकाल रहे हैं सर बार बार? इसलिए क्योंकि 5 की संख्या कम होगा, क्योंकि 2 की संख्या ज्यादा होगा, जिसके जो प्राइम नंबर छोटा है उसकी संख्या ज्यादा होगी। अब देखिए 5 यहां पर कितना, एक बार 5 में है 5 और एक बार किसमें 5 है? 10 में है 5, 10 कहीं ना कहीं होगा, तो 3 बार 5 है, यानी कि यहां पर 3 बार 5 है, लेकिन ऊपर में फैक्टोरियल कितना है 15, और 15 का फैक्टोरियल कितना होता है आपको पता है? 15 का फैक्टोरियल काउंट करना पड़ेगा और उसके अनुसार से 3 के पावर जो भी 15 का फैक्टोरियल आएगा वो आंसर होगा। आंसर इतना जीरो होगा, नंबर ऑफ जीरो कितना होगा इतना, नंबर ऑफ 5 नहीं बल्कि नंबर ऑफ जीरो हो गया ये, जो कि ऑप्शन में नहीं था। अच्छा सर इतना ही क्यों, बाकी का क्यों नहीं काउंट किए? क्योंकि बाकी किस में है? प्लस में है, तो प्लस वालों का नहीं काउंट करेंगे, केवल प्लस वाले में केवल छोटा वाला होगा उसको काउंट करेंगे। मुझे लगता है कि बात समझ में आया। 15 का फैक्टोरियल काउंट कीजिए, ऑप्शन में से नहीं होगा। ये क्वेश्चन अलग था, गलत था, थोड़ा सा ऑप्शंस गलत थे इसके, लेकिन आपको बनाना था। अगर बनाने की बात है तो जो
कम वाला होगा उसी का निकालिएगा। 15 का फैक्टोरियल जो लिखेगा उतना बार नंबर ऑफ 3 के पावर जितना करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कितने संख्या है, कितने 5 आए 3, तो जितना बार 3 आएगा उतने ही बार 0 होंगे, सॉरी जितने बार 5 आएगा उतने ही बार 0 होंगे, लेकिन उसके कितने बार पावर फैक्टोरियल 15। तो ये थोड़ा सा अटपटा सवाल आपको था। अगला प्रश्न करते हैं। आगे में जो टाइप 2 में है इसमें ऐसा देता है कि आपको नंबर निकालने हैं 99 के। तो सबसे पहले इसके पहले जान लीजिए कि कोई भी मैं इसमें एक डिस्कस कर देता हूं। आपको पता होगा कि फैक्टोरियल में अगर नंबर हो, फैक्टोरियल में नंबर हो तो कैसे नंबर लिखते हैं फैक्टोरियल में? जैसे 15 है तो इसका मतलब यार फैक्टोरियल 6 है, 7 है, तो इसका मतलब क्या होता है 1 से लेके कहां तक 7 तक। आप 11 12 में उल्टा पढ़ोगे 7 6 5 4 3 2 1। यहां पर आपको समझना है कहां तक, अगर 10 तक का है तो 10 तक के फैक्टोरियल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समझ रहे हो बात? देखिए आपको पता होगा कि 25 तक के फैक्टोरियल है या 100 तक के फैक्टोरियल है, तो आपको लिखना है कहां से 1 2 3 4 ऐसे लिखते जाएंगे। 4 छूट गए, यहां पर मिसिंग है, ठीक है। और ऐसे चलते जाएंगे और लिखेंगे 99 98 99 और 100। इसको बोलते हैं फैक्टोरियल 100। अब ये क्या करना है आपको, अब यहां पर केयर करना है कि अगर 1 से लेकर 100 तक संख्या है, 100 में भागा देंगे। ये कैसे पता लगाएंगे सर इतना बड़ा में नंबर ऑफ जीरो कैसे? देखो नंबर ऑफ जीरो काउंटिंग करने के लिए तो काउंट कर लेंगे, क्योंकि सब 5 के अनुसार से नंबर 0 होगा। जब लगातार संख्या लिखा हुआ है तो केवल 5 जितना बार होगा उतना 0 होगा, क्योंकि 2 की संख्या तो बहुत ज्यादा होगा। समझ में आ रहा बात? तो 5 बहुत लिमिटेड जगह पर आप देख सकते हैं। इसमें 5 कितना, 5 एक जगह, यहां पर 5 के जगह पर होगा। एक बार 10 में 5 होगा, है ना? अरे किस किस में 5 होगा? 5 में होगा, 10 में होगा, 15 में, 20 में, 25 में, इसी में होंगे। और इस तरह से जाते जाते कहां तक होंगे? 100 तक में 5 होंगे। और सभी अगर देखिएगा तो 20 टर्म है ये सब। नहीं 5 से लेकर 100 तक कितने? 5 कम 5 20 25 100, 20 टर्म है। और 20 टर्म है अगर गिनिएगा 1 2 3 4 तो ऐसे 20 टर्म है। 20 बार तो 5 होगा ही, 5। अरे 5 तो 20 बार होगा ही, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर 2 बार 5 है। जैसे 25 में, 75 में, 50 में, 50 25 50 75 और 100 में। 25 में भी 2 बार है, 50 में भी 2 बार है, 75 में भी 2 बार है और 100 में भी 2 बार है। तो यानी कि 25 50 75 और 100 यानी 4 बार आपको 5 है। तो नंबर ऑफ 5 टोटल कितना है? 4। नंबर ऑफ 5 जो हो गया आपका 24। और आप जैसा कि जानते हैं कि नंबर ऑफ 5 ही नंबर ऑफ 10 होगा, क्योंकि 2 की संख्या तो बहुत ज्यादा है। तो नंबर ऑफ 0 कितना हो गया? इसीलिए नंबर ऑफ 0 हो गया आपका 24 हो जाएगा। अब इसको ट्रिकली कैसे करना था आपको जानते हैं। जब भी फैक्टोरियल में रहे, जब भी फैक्टोरियल में होने हो, यानी लगातार ऐसे लिखा हुआ हो, तो नंबर ऑफ 0 निकालेंगे। जानते हैं कैसे? जिस 5 की संख्या नंबर ऑफ 0 के लिए ये नंबर ऑफ 5 के बराबर होगा। नंबर ऑफ 5 के बराबर होगा नंबर ऑफ 0। और जानते हैं जितने प्राइम नंबर हैं सबकी संख्या निकाल सकते हैं डायरेक्ट, यदि फैक्टोरियल में दिया हुआ हो तो। फैक्टोरियल में रहने पर डायरेक्ट क्या करना है
कितना का फैक्टोरियल है, मान लो 100 का, और मुझे मान लो कि प्राइम नंबर एक है आपका 5 तो प्राइम, हाँ ये प्राइम नंबर निकालने के लिए नियम केवल लगता है 5 की संख्या निकालना है फैक्टोरियल 100 में। तो कैसे निकालेंगे, 100/5 कर देंगे और इसको भागा देंगे। कितना बार में लगेगा, जितने बार में लगेगा यानी भागफल क्वेश्चन उतना लिख देंगे। 20 25 100 20 बार में लगेगा, भागफल 20 हुआ 20 लिख देंगे। फिर 5 से भागा दीजिए, जितना बार में लगेगा पंचम का 20, शेषफल मत ध्यान दीजिए, पंचम का 20 4 बार में कटे चाहे ना कटे, जितना बार में लगेगा केवल वो लिखना है। पंचम का 20 4 और ये बटा 5 लिखिए। जब ये 5 से छोटा है उसको हटा दीजिए, बाकी सबको लिख लीजिए, नंबर ऑफ 5 निकल जाएगा। और ऐसा केवल किस में होता है, फैक्टोरियल वाले में। तो यहां 20 और यहां पर 4 यानी कि 24 5 होंगे 100 में, और यहां पर 24 5 होंगे 100 में, इसीलिए नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, 24 होगा। ये देखो ये डायरेक्ट निकालता है, इतना काउंटिंग करना नहीं पड़ेगा। तो ये किसके लिए है, ये फैक्टोरियल के लिए कि फैक्टोरियल में ऐसे काउंट कर लेंगे। जिनका क्लास किया हुआ होगा उनको बातें समझ में स्पष्ट आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं। अब आप समझ गए कि जब लगातार संख्या रहेगा तो उसमें फैक्टोरियल या किसी भी संख्या निकाल सकते हैं, किसी भी प्राइम नंबर की संख्या निकाल सकते हैं, लेकिन यह नियम केवल फैक्टोरियल में लगता है। और किसकी संख्या निकालता है, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या की। समझ रहे हैं, बढ़ते हैं आगे। तो पहला सवाल आपका कह रहा है कि 999 का फैक्टोरियल है, उसमें 99 के पावर n से विभाजित किया जाता है, तो n का अधिकतम मान कितना होगा, यानी कि n कितना बार होगा। तो n का अधिकतम मान क्या होगा, सॉरी n का अधिकतम मान मतलब कि 99 कितना बार होगा, ठीक है। और 99 निकालने के लिए अंदर में जो 99 है उसका मतलब जानते हैं क्या है, 99 का मतलब 11 गुने 9। तो 11 गुने 9 कितना बार होगा, तो हमें पता है कि अगर 11 गुने 9 यानी कि 11 की संख्या देखना हो और 9 की संख्या देखना हो तो हम 11 की संख्या चुनेंगे, क्योंकि बड़ा प्राइम नंबर कौन है, 11। और फैक्टोरियल में हमको पता है, फैक्टोरियल में होने पर प्राइम नंबर की संख्या निकाल सकते हैं। जैसे 11 एक प्राइम नंबर है तो उसकी संख्या हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखिएगा, 999 बटा 11 भागा देना, जिसकी संख्या निकालना उसके फैक्टोरियल में भागा देना है। मतलब 999 का फैक्टोरियल है तो हम उसमें भागा देंगे किससे, 11 से, चूंकि 11 की संख्या निकाल रहे हैं हम, और 11 की संख्या है जितना होगा उतने ही आपको 99 की संख्या होगा। तो कैसे 11 से भागा दीजिएगा, कितने बार में लगेगा, 11 9 99 9 बार में बच गया, फिर आपको 9 भागना लगा 0, यानी कि 90 बार में पूरा पूरा लग जाएगा। भागफल लिखना है यहाँ पे, बटा 11 11 8 88 11 8 जाए 88 यानी कि 8 बार में लग रहा है, और बटा लिखेंगे 11। अब ये जब छोटा आ जाएगा तो इसको नहीं लेंगे, केवल इनको भागफल जो देखे आ रहा है वही लेंगे, यानी कि 11 ये 90 बार में ये आ रहा था और ये 8 बार में ये आ रहा था। आगे वाला से बढ़ के लिखा था ये, और ये जहां तक है उसको भी आप ले लीजिए, फिर भागा दे के देखिए जितना बार में लगता है उसको लिख लीजिए। तो यहाँ पर 90 + 8 कितना आ गया, ये 98। जितना बार में लग रहा है इससे उसको लिखिए, कितना बार में लग रहा था, 90 बार में। फिर यहाँ 90 बचा था तो उसमें 11 से भागा दे रहा है, तो कितना बार में लग रहा था, 8 बार में। 98 बार 99 होगा, 98 बार 11 होगा, इसलिए 98 बार 99 होगा, इसलिए n का अधिकतम पावर कितना होगा, 98। ऐसे आप n निकालना है, आप क्या करोगे, इस किससे बना उसमें से बड़ा प्राइम नंबर ले लो और उससे भागा दे लीजिए, भागा दे के भागफल को लिखते जाइए हर बार। फिर यहाँ पर देखिए कितना भागफल आया था, तो 90, यहाँ पर कितना भागफल आया था, तो 8 जोड़ दीजिए 98। ये जब छोटा होगा उसका भागफल तो आएगा ही नहीं, उसको लिख लेंगे ही नहीं। आगे बढ़ता हूं, फिर देखिए n का अधिकतम मान निकालने ताकि इतना से पूर्णतः विभाजित हो। तो 12n है, 12 है सो किससे बना है, 4 गुने 3 से। तो मुझे 3 की संख्या और 4 की संख्या में अगर ऐसे आ जाए, लगातार संख्या वाला आ जाए और बहुत ज्यादा का डिफरेंस ना हो, तो एक काम कीजिएगा, दोनों की संख्या निकाल लीजिएगा। अब बात रह गया कि 3 और 4 की संख्या कैसे निकालेंगे। हमें पता है कि 3 और 4 की संख्या निकालने के लिए, पहले 3 की संख्या निकालने के लिए 157 में भागा देंगे 3 से,
नंबर ऑफ 3 कितना, पहले नंबर ऑफ 3 निकालिए। तो 157/3 प्लस कितने बार में 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6, 52/3 फिर प्लस 3 दूनी 6 नहीं 3 एकम 3 और बच गया 2, 3 7 21 37 51 लग रहा था और 3 6 18 नहीं 3 5 15 लगेगा और 3 दूनी 6 नहीं एक बार में लगेगा, है कि नहीं। देखो तब तक लेना, लेकिन एक बार में लगने के बाद फिर ये नहीं होगा काम। और यहाँ पर लिख सकते हैं हम क्या, यहाँ पर हम लिख पाएंगे कि सर ये हुआ 52 हुआ और ये हुआ 17 हुआ, 17 × 51 और ये 6 × 18 नहीं 5 × 15, तो बस इतना ही होगा क्योंकि फिर एक तो होगा ही नहीं। 5 × 15 और 5 3 से भगा देंगे एक बार में लगेगा, यानी कि 17 और 17 6 23, 17 6 23 और 23 और 52 तो 3 2 5 यानी कि 5 2 7 75। तो नंबर ऑफ 3 इज 75। अब मुझे 2 की संख्या निकालना है। सर आपको 4 की निकालना है तो आप 2 क्यों बोल रहे हैं? 4 की संख्या निकालना है, जैसा कि आपको पता है 4 की संख्या नहीं निकल सकता क्योंकि ये कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है। ये तरीका केवल अभाज्य संख्या को फाइंड करने में लगता है, यानी कि 4 किससे बना, 4 किस अभाज्य संख्या प्राइम नंबर से बना है ये देखना होगा। तो ये 2 से बना है तो हम 2 की संख्या निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ 2 175 में अगर 2 से भागा देंगे तो कितना आने, 7 दूनी 14, 7 दूना 14 और ये बच गया 1 2 8 16, 78 बार में लगेगा, है ना। और 2 से भागा देंगे तो फिर लगेगा 3 दूनी 6 9 दूनी 18 39 बार में। 2 से भागा देंगे तो फिर 32 36 16 33 39 13 बार में, इतना 18 दूना 36 19 दूना 38 19 बार में ये लग जाएगा। और फिर 9 दूनी 18 फिर 4 दूनी 8 फिर 2 दूना 4 फिर 2 फिर 2 से कट जाएगा, ये एक बार में लगेगा, है ना। समझ में आ रहा बात। 78 दूना 156, 39 दूना 78, 19 दूनी 38 एक बचा। देखो जितने बार में लग रहा है भागफल लिखना है, 9 दूनी 18 4 दूनी 8 2 दूनी 4 और फिर 1 2 एकम 2। आप यहां पर लिख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं नंबर ऑफ 2। नंबर ऑफ 2 कितना हुआ, नंबर ऑफ 2 हो जाएगा यहाँ पर 78 प्लस 39 प्लस 19 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1। काउंट करिएगा तो मिलेगा कितना, 78 और 2 तो 80 हो गया सर, 19 और 1 20 हो गया, 80 और 20 100 तो ऐसी हो गया, 9 4 13। एक काम करता हूं इसको देता हूं 1 तो 40 हो गया, 140 हो गया ऐसे ही। अब ये बच गया 9 और 3 12 तो 140 और 12 140 और 12 कितना हो जाएगा 152। समझ में आ रहा है बात। 78 और 2 80 और 19 और 1 20, 80 20 100, 39 और 4 43 43 और 43 और 9 52 तो 152 आ गया। तो हमें लिखना है नंबर ऑफ क्या, नंबर ऑफ 4। नंबर ऑफ 4 होगा तो नंबर ऑफ 2 के आधा होगा, जितना 2 बार 2 होगा तो 1 बार 4 होगा। तो अगर 8 बार 2 है तो इसका मतलब 8 बार 2 है यानी 4 ही बार 4 होगा, ठीक है। 10 बार 2 है तो 5 बार 4 होगा, 4 की संख्या 5 है, यानी जितनी संख्या इसकी उससे आधा संख्या 4 की, 2 की संख्या जितनी उससे आधा 4 की। तो यहां पर देखो 152/2 हो जाएगा, यानी 7 दूना 14 और 6 दूना 12। तो 4 की संख्या देखिए ज्यादा हो गया, किससे,
3 की संख्या से। तो कितना होगा 12 की संख्या? 12 की संख्या इक्वल्स टू नंबर ऑफ 12 इक्वल्स टू नंबर ऑफ 3 विच इज 75। यानी 3 की संख्या ही 12 की संख्या होगा तो 75 हो जाएगा इसमें, किसमें? फैक्टोरियल 157 में। इसलिए n बराबर 75। मुझे लगता है कि बात स्पष्ट हुआ है। ये था सवाल इस तरह का। और फिर वो काउंटिंग शुरुआती वाला 42 से है तो ये तो काउंट करना है आपको। और फिर इकाई अंक एक लास्ट देख लेते हैं, फिर यूनिट प्लेस में चलेंगे हम लोग, ठीक है। एक अंतिम इसको देखते हैं। अंतिम है कि कह रहा है कि 42 की संख्या निकालिए। देखो 42 की संख्या अगर निकालना है तो मुझे लगता है कि 7 छक 42 है। मुझे लगता है 7 की संख्या चुनोगे तो पता लग जाएगा 7 कहाँ कहाँ है। 7 छक 42, देखिए 7 इसमें एक बार है कि नहीं? 7 इसमें कितना बार है? 7 इसमें एक बार है। 19 57, 7 और 7 से कटता है क्या? नहीं कटेगा। 63 91, 19 19 3 जा, और 92 में तो है ना, इसमें 7 इन 1 टाइम है। और इसमें भी नहीं है, 62 में भी 7 नहीं है, ये इसमें 7 एक बार में है, और 64 और 2 देखिए, 2 तो बहुत जगह, 1 2 3 4 64 में बहुत बार 2 है, तो 2 की संख्या तो छोड़ दीजिए। 3 की संख्या भी बहुत बार है, 3 की संख्या सन 19 में है। मैं देख लेता हूं सबको, और कहीं 7 नहीं है, यानी 7 की संख्या टोटल कितनी है? यहाँ पे 3 है। जबकि 3 की संख्या, ये देखिए 3 और 2 से बना है, तो 2 तो बहुत बार हो गया 64 में, लेकिन 3 की संख्या देखिएगा यहाँ 66 में भी है एक बार, यहाँ पर आपको 63 में भी है, 9 है यहाँ पर, यानी 2 बार है, तो 1 3 और 1 4, यानी कि ज्यादा बार है 3 की संख्या। हमें किसकी संख्या निकालना है? 7 की, क्योंकि 7 की संख्या सबसे कम है और 7 की संख्या केवल कितनी है? 3 है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 3। मुझे लगता है कि बात स्पष्ट हुआ। नंबर ऑफ एनी नंबर या नंबर ऑफ 0 फाइंड करने का, आप किसी भी संख्या की संख्या निकाल सकते हैं, बशर्ते कि आपको वो ऐसे काउंट करना पड़ेगा। और फैक्टोरियल में है तो कोई दिक्कत नहीं है, फैक्टोरियल में है तो काउंट कर लेंगे आप। फैक्टोरियल में होने की वजह से यह नियम लगा कि किसी भी संख्या की प्राइम नंबर की संख्या निकाल सकते हैं, प्राइम नंबर निकालने के बाद कंपोजिट नंबर की निकाल सकते हैं। मुझे लगता है कि बात स्पष्ट हुआ है और आज बेहतर समझ पाए हैं। बाकी अगले वीडियो में हम लोग यूनिट प्लेस का देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।